देखिए, ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस 2023 की जो सीरीज चल रही है उसका जियोग्राफी वाला क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कथन यानी अभिकथन ए और कारण आर दिया जा रहा है। अब आपको ऑप्शन जो चुनना है, पहला ऑप्शन ये बता रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि ए गलत है और आर सही है। तीसरा ऑप्शन ये कहता है कि ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा। और जो चौथा है वो ए सत्य है किंतु आर गलत है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, इसको देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु का जो तट है ये शुष्क रहता है, यानी तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है ये शुष्क रहता है। ये बात तो सही है कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो इसकी वजह से ये कंडीशन होती है, क्योंकि ये मानसून जो है दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखाओं में बढ़ जाता है। एक शाखा बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती है और एक शाखा अरेबियन सी की तरफ चली जाती है। जो शाखा बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है वो जो है कोरोमंडल तट के पैरेलल होती है, तो इससे क्या होता है वहाँ पर बारिश नहीं हो पाती। और जो अरेबियन सी की तरफ जाती है शाखा, वो शाखा जो है वृष्टि छाया क्षेत्र के कारण, जो ये पश्चिमी घाट के कारण उसके पूर्व में बारिश नहीं करती पश्चिमी घाट के। तो जो तमिलनाडु का तट है वो पश्चिमी घाट के पूर्व में है, इससे वहाँ पर वर्षा नहीं होती। तो ये जो है शुष्क क्षेत्र में पड़ता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। ये बात भी सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि कारण और रीजन, कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। कंडीशन ये रहती है कि इस केस में ये होता है कि जो ये यहाँ पे है अरेबियन सी और यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, जब दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे आता है, ऐसे और ऐसे, तो ये जो तट है ये कोरोमंडल तट है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो मानसून है वो ऐसे पैरेलल निकल जाता है बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो ये तट सूखा रह जाता है। किससे? पश्चिमी घाट की तरफ जो, सॉरी, बे ऑफ बंगाल की तरफ जो दक्षिण पश्चिम मानसून की धाराएं गई उससे ये सूखा रह जाता है। दूसरा केस ये होता है, ये जो है अरेबियन सी की तरफ चला जाता है। यहाँ पे ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के पश्चिम में तो बारिश हो जाती है लेकिन यहाँ पे पहाड़ियों की वजह से पूर्व की ओर बारिश नहीं हो पाती। और जो तमिलनाडु का तट है कोरोमंडल तट, ये पश्चिमी घाट के पूर्व में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी वर्षा नहीं हो पाती। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों सही हैं। कथन और कारण, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है, ये बात भी सही है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बंदरगाह दिया जा रहा है और देश का नाम बताया जा रहा है। ये पूछा गया है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। सबसे पहले हमको ये बताया जकार्ता इंडोनेशिया का, ये बात तो बिल्कुल सही है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसने पूछा कौन सा सही नहीं है। फिर उसके बाद माउंटे वीडियो जो है ये उरुग्वे का है, ये बात भी सही है। इसके बाद आता है रॉटरडैम नीदरलैंड का है, ये बात भी सही है। तो इसका मतलब जो सही है वो गलत हो जाएगा क्योंकि इसने पूछा गलत बताना है। और इगारका इगारका जो है ये हमारा चीन में ना होके रशिया की तरफ है, यानी रूस का है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है यहाँ पे, क्योंकि ये चीन का बताया जा रहा है जबकि रशिया का है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे देख लो, इसकी पोजीशन ये है इकारगा, ये रशिया की तरफ है, ठीक है। ये रॉटरडैम रहा। फिर इसके बाद आता है क्या, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं हैं ये बाईं ओर क्यों मुड़ जाती हैं, यानी विक्षेपित हो जाती हैं। तो इसका कारण यही है कि कोरियोलिसिस बल लगता है जिससे जो हवाएं हैं ये बाईं ओर मुड़ जाती हैं। यानी जैसे ये हमारे पास पृथ्वी है, ये ऊपर वाला जो भाग है ये नॉर्थ गोलार्ध है और ये नीचे वाला साउथ गोलार्ध है। हवाओं की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए थी, हवाएं सीधी जाती, लेकिन क्या होता है कोरियोलिसिस बल के कारण ये हवाएं सीधी न जाके ऐसे मुड़ जाती हैं बाईं ओर, क्योंकि कोई साउथ की ओर ऐसे खड़ा है करके, तो उसका लेफ्ट ये है राइट ये है, ये धाराएं ऐसे मुड़ गई।
तो यही कह रहा है कि ये बाईं ओर किस कारण मुड़ती है, ये रीजन यही है कि कोरियोलिसिस बल लगता है। और जबकि ऊपर से जो धाराएं आती हैं ये अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं, यानी राइट साइड, ये ऐसे मुड़ जाती हैं। तो इसको क्या कहेंगे, राइट साइड, क्योंकि जब कोई ऊपर से आता है तो उसका राइट साइड ये हो जाता है, लेफ्ट साइड ये हो जाता है। तो ये दोनों कारण इसकी वजह से ये कोरियोलिसिस बल लगता है, इससे ये धाराएं अपनी डायरेक्शन मोड़ लेती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर। अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे देख सकते हो कि क्या रीजन है, ये सीधे जाना चाहिए था लेकिन ये सीधे न जाके बाईं ओर मुड़ गई, और ये इसको क्या ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये क्या है इसका, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये राइट मतलब उत्तरी गोलार्ध में राइट की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट की ओर मुड़ जाती हैं, बाईं ओर। ये इसमें भी दिखाया गया है वही बात, इसके भी उत्तरी गोलार्ध का भी दिखाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें ये कहा जा रहा है कि खनिज संपदा के विषय में बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में एक जिला है रियासी जिला, कौन सा जिला है, रियासी जिला। यहाँ पर लिथियम के भंडार प्राप्त किए गए हैं। ये न्यूज जो थी उस टाइम पे करंट अफेयर में थी, ये बात सही है, वहाँ पर रियासी जिले में लिथियम के भंडार पाए गए हैं, इस मतलब ये बिल्कुल सही बात है। भारत जो है अनेक खनिजों जैसे लिथियम, निकिल और कोबाल्ट का क्या करता है, आयात पर निर्भर है, ये बात भी सही है, क्योंकि लिथियम और निकिल जो है और कोबाल्ट ये भारत अलग अलग देशों से निर्यात करता है, मंगाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन सही होने का मतलब है ऑप्शन डी। इसमें ऑप्शन भी ध्यान रखना, नॉर्मली लगता है सी होगा, दोनों सही है तो लेकिन इसमें डी दे दिया, देखा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पराबैंगनी किरणें हैं को अवशोषित कौन करता है, ओजोन परत, मतलब पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली जो परत है वो ओजोन परत है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि ये वायुमंडल में किस स्तर पे स्थित है, मतलब समताप मंडल पे है, समताप मंडल पे है कि क्षोभ मंडल पे है कि मध्य मंडल में है। तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल के अंदर है, समझ गए। तो यही आपसे पूछना चाहता था कि ओजोन परत कहाँ पे है, समताप मंडल पे। देखो अगर हो तो ये स्ट्रेटोस्फीयर को ही समताप मंडल कहा जाता है, यहीं पर ओजोन परत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, ये कह रहा है कि सहायक नदी दी गई है और नदी का नाम दिया गया है, यानी सहायक नदी और नदी दिया गया है। आपसे ये कह रहा है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला मालप्रभा कृष्णा की है, ये पूछ रहा है, ये बात सही है कि मालप्रभा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। हेमवती कावेरी की सहायक नदी है, ये भी बात सही है। मंजारा गोदावरी की सहायक नदी है, ये बात भी सही है। प्राणहिता जो है महानदी की ना होके ये गोदावरी की ही है, ये गलत हो जाएगा, मतलब प्राणहिता जो है गोदावरी की ही सहायक नदी है, ना कि महानदी की। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूक्रेन का जो जहां पर कोयला सबसे अधिक होता है वो क्षेत्र का नाम पूछ रहा है, मतलब कोयला उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो इसको क्या कहते हैं, डोनेटस्क। क्या नाम है, डोनेटस्क। यहाँ पर इस समय क्या हुआ है कि रशिया ने कब्जा कर लिया है, यहाँ पर ही यूक्रेन का सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है। इसकी डायरेक्शन जगह देख लो, डोनेटस्क की जो जगह है ये है, इस पे कब्जा किसका हो गया, इस समय कब्जा हो गया रशिया का। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच एक नदी है जो कि बाउंड्री शेयर करती है, उसके विषय में आपको बताना है। ठीक है, उस नदी का नाम क्या है, कोलोरेडो नहीं, ये नहीं है। अमेजन ये भी नहीं है। मिसिसिपी ये भी नहीं है। रियो ग्रांडे नदी जो है अमेरिका और मैक्सिको के बीच क्या बनाती है, सीमा बनाती है, रियो ग्रांडे नदी। अगला क्वेश्चन ये है कि एक भौगोलिक इकाई के विषय में बताया जा रहा है जो पानी को क्या करती है, इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और करती है एवं पानी छोड़ देती है। मतलब
क्या करेगी, इकट्ठा करेगी, इकट्ठा करने का तो भंडार करती है, और जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ पे छोड़ देती है। तो इसको क्या कहा जाता है, ये है जल विभाजक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वाटर शेड। ये बाकी ये नहीं है, ये तो आर्द्र भूमि, पानी का हौज, व्यर्थ भूमि ये नहीं है, जल विभाजक को ही कहा जाता है। क्या, ये पानी को इकट्ठा करता है और पानी को छोड़ भी देता है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये कहा जा रहा है कि महासागरीय लवणता जो है वो कर्क रेखा एवं मकर रेखा पर अधिकतम होती है। क्यों क्यों होती है अधिकतम, ये बात सही है। अधिकतम इस वजह से होती है कि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। फिर उसके बाद पृथ्वी यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा पे हो तो इसको लघु ज्वार कहते हैं। ये बात गलत है, इसको दीर्घ ज्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दीर्घ ज्वार। इसका बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। पहली बात तो बेंगुला जो है अटलांटिक महासागर की जलधारा है, प्रशांत महासागर की जलधारा है ही नहीं, तो ये बात गलत हो जाएगी। ये भी गलत, ये भी गलत। पृथ्वी पर प्रतिदिन 12 घंटे और 30 मिनट बाद ज्वार भाटा आता है, ये बात भी गलत, क्योंकि 12 घंटे और अप्रोक्सीमेट 26 मिनट बाद ज्वार भाटा आता है, ये बात सही है। तो इसमें क्या हुआ, पहला ऑप्शन सही है। क्या है, महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है, ये बात सही है, ऑप्शन ए। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।